आपको सुनाते हैं पीएम ने आज 100वें एपिसोड में क्या संदेश दिया और क्या कह रहे हैं उस पर तमाम केंद्रीय मंत्री। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है। चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो, मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती है। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता है, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। देश का बड़प्पन है कि देश ने 100 एपिसोड प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनी, लेकिन दुर्भाग्य भी दूसरी तरफ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के मन की बात नहीं सुनी। देश के किसानों की मन की बात अगर सुन ली होती, देश के बेरोजगार नौजवानों की मन की बात सुन ली होती, देश की बेटियों की मन की बात सुन ली होती, तो आज शायद जब 100 एपिसोड मन की बात के पूरे हो रहे हैं, तब तक देश को 100 विश्वविद्यालय मिल गए होते। ये कार्यक्रम न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी, यहाँ तक कि यूएन हेडक्वार्टर में, न्यूयॉर्क में, अलग अलग देशों के अंदर दिखाए गए। लगभग 4 लाख से ज्यादा सेंटर्स जो हैं वहां पर इस कार्यक्रम को सुना गया। कभी किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इस तरीके के कार्यक्रम नहीं हुआ। मैं फिर कहूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को मैं दोहराना चाहता हूं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि नहीं है, ये सभी भारतीयों का उपलब्धि है, आपका उपलब्धि है, मेरा उपलब्धि है, सुदूर पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति की उपलब्धि है, समुद्र किनारे रहने वाला गरीब की उपलब्धि है। भारतीय चेतना की एक सामूहिक अभिव्यक्ति है, कलेक्टिव एस्पिरेशनल प्रवास है। प्रधानमंत्री जी उसकी केवल प्रतिनिधि है।